चौथेला, धर्मांतरण करने के लिए मना कर दिया, शादी करने के लिए मना कर दिया, तो जिहादी ने अपनी बहन के साथ मिलकर ही उस हिंदू युवती का काम तमाम कर दिया। जिहादी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो जिहादी क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि फिर से एक लव जिहाद का सामने आ गया है मामला, जिसमें हिंदू युवती को एक जिहादी ने नोच खाया है और उसकी जान ले ली है। रीजन बस इतना था कि उस जिहादी ने उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर किया, उसे शादी के लिए मजबूर किया और उस युवती ने इसके लिए मना कर दिया, तो उस दरिंदे ने अपनी बहन के साथ मिलकर उस युवती की जान ले ली। जान ऐसे ली कि उस युवती को पहले तो भरोसा दिलाया कि वो उससे कितना प्रेम करता है, वो उसका दोस्त है, वो उसकी फिक्र करता है, लेकिन उस फिक्र के चलते, उस दोस्ती के चलते, उस निकाह के चलते, उस भोलेपन का चलते, उस लड़की के विश्वास के चलते उस जिहादी ने उसके साथ लव जिहाद कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है। ये मामला मेरठ का है, जहां एक नर्स अंजलि शर्मा की जान ले ली गई है सुफियान के द्वारा। सुफियान नर्स अंजलि के साथ काम करता था, एक ही हॉस्पिटल में थे, लेकिन दोनों का अफेयर था और दोस्ती के चलते उस सुफियान ने अंजलि की जान ले ली। ये है सुफियान, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है सुफियान जिन्होंने इस नर्स अंजलि की, हिंदू युवती की जान ली है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और ये जो सुफियान है वो मानते थे कि अंजलि के साथ इनका अफेयर चल रहा है, लेकिन अंजलि इन्हें अपना दोस्त ही मानती थी। इसी चीज का इन्होंने फायदा उठा अंजलि की सही मौके पर जान ले ली, जो इनका मकसद था, क्योंकि जिहादी का मकसद लव जिहाद में यही होता है कि आप हिंदू युवती को फंसाओ, उनसे प्रेम जाल रचाओ, उसके बाद उसकी हत्या कर दो, क्योंकि उन्हें उससे जन्नत मिलती है, उन्हें उसकी कीमत मिलती है। वही साजिश इन्होंने फिर से रच दी है, यानी कि जिहादी ने फिर से एक लव जिहाद की साजिश रच दी है हिंदू युवती के साथ। खबर क्या है? खबर है कि धर्म नहीं बदला तो नर्स को मार डाला, बहन का दावा। मेरठ में बोली आरोपी सुफियान, कहता था पति को छोड़ो, मुझसे निकाह कर लो। धर्म नहीं बदला तो उसकी हत्या कर दी। ये बयान अंजलि की बहन ने दिए हैं कि मेरी बहन को मजबूर किया जा रहा था धर्म बदलने के लिए, और जब उस लड़की ने मना कर दिया तो उसकी जान ले ली। सुफियान उसे मजबूर करता था कि तुम अपने पति को छोड़ दो और मुझसे निकाह कर लो। अंजलि शर्मा पहले से ही शादीशुदा थी, उनका 5 साल का बच्चा भी था अपने पति से, लेकिन पति के साथ सही संबंध ना होने की वजह से, झगड़े होने की वजह से उनसे डिवोर्स की बात चल रही थी और वो लोग अलग रह रहे थे 1 साल से। यानी कि अंजलि शर्मा अपने मायके में रह रही थी, अपने भाई के घर पे। खबर क्या है? सुफियान बहन अंजलि को ब्लैकमेल कर रहा था। सुफियान की बहन और सुफियान खुद अंजलि को ब्लैकमेल कर रहे थे। वो उस पर धर्मांतरण का, शादी का दबाव बना रहे थे। ये खबर है कि वो उस पर शादी का और धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे। मैंने अंजलि के मोबाइल में सुफियान के मैसेज पढ़ा था। ये जो बयान है ये सारे अंजलि की बहन बता रही है कि उन्होंने अंजलि के फोन में सुफियान के मैसेजेस पढ़े थे, जो वो रोज बस यही लिखता था कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, तुम्हें धर्म अपनाना है, तुम्हें मेरा धर्म अपनाना है, यानी कि इस्लाम अपनाना है, कलमा पढ़ना है, हिजाब पहनना है और मेरे धर्म को ही सबसे ऊपर मानना है, क्योंकि जो तुम्हारा धर्म है वो एक कीड़े के बराबर है, एक बीमारी है जिसे खत्म हो जाना चाहिए। वही बात सुफियान अंजलि से रोज कहा करते थे और वही मैसेज अंजलि की बहन उसके फोन में पढ़ रही थी, और उसी मैसेज के आधार पर अंजलि की बहन ये बात बता रही है कि सुफियान और सुफियान की बहन अंजलि को रोज ब्लैकमेल करते थे उसको धर्म परिवर्तन के लिए और उससे शादी करने के लिए। उसमें लिखा था कि तुम अपने पति और बच्चे को छोड़ दो, धर्म बदल लो, मेरे साथ निकाह कर लो। उस मैसेज में साफ लिखा होता था कि तुम अपने पति को छोड़ दो, अपने बच्चे को छोड़ दो, मेरे से निकाह कर लो और धर्म परिवर्तन कर लो। बहन ने मना किया तो उसने हत्या कर दी। अंजलि की बहन बता रही है कि मेरी बहन ने, यानी कि अंजलि ने मना कर दिया इस चीज को, तो उसने उसकी हत्या कर दी। ये बातें 25 साल की नर्स अंजलि शर्मा की बहन नेहा बता रही है। ये अंजलि शर्मा की बहन नेहा बता रही है कि उन्होंने उनके फोन में ये सारे मैसेजेस सुफियान और सुफियान की बहन के देखे थे, जिसमें वो दोनों उसको मजबूर करते थे, उस पर दबाव बनाते थे धर्मांतरण का और निकाह करने का, जिसकी 21 मई को वार्ड बॉय सुफियान ने अपनी बहन साजिदा के साथ मिलकर हत्या कर दी। यहाँ पे बात अंजलि की हो रही है कि सुफियान और सुफियान की बहन साजिदा ने मिलकर अंजलि की गला घोटकर हत्या कर दी है। मामला क्या है? पूरा मामला क्या है? पूरे मामले पे आते हैं। तो ये मामला देखिए,
आखिर अंजलि थी कहाँ की? अंजलि जागृति विहार सेक्टर 3 में रहती थी और अंजलि लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स थी। वो लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के तौर पर काम करती थी। उसकी शादी 2018 में ही एक मेडिकल के स्टूडेंट सन्नी से हो गई थी और उनका 5 साल का बच्चा भी था, लेकिन सही संबंध ना बनने की वजह से दोनों अलग रह रहे थे 1 साल से करीब। और अंजलि जो है 1 साल से अपने भाई प्रदीप के पास रह रही थी। मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान जब अंजलि अपने मायके में रहकर मेडिकल कॉलेज में जब नर्सिंग की ड्यूटी कर रही थी तो उसकी मुलाकात तब सुफियान से हुई। सुफियान से मुलाकात हुई, दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती धीरे धीरे कहीं ना कहीं अफेयर में बदलता गया। सुफियान ने उसे अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया, उसे ये विश्वास दिला दिया कि उससे ज़्यादा अच्छा इंसान उसे मिल ही नहीं सकता। जो गलत चीज़ें उसके पति ने की है वो उसके साथ वैसा नहीं करेगा, ऐसा भरोसा वो अंजलि को दिलाया करता था। और ये सही टाइम पे आने पर जब सुफियान ने जब अंजलि का पूरा भरोसा जीत लिया तो सुफियान ने अपनी मेन मकसद की बात अंजलि के सामने रख दी कि तुम मेरे से निकाह कर लो, तुम मेरे से धर्मांतरण कर लो। लेकिन ये एक बात सोचिए कि अगर उससे अंजलि से इतना ही प्यार था तो उसे धर्मांतरण करने के लिए क्यों मजबूर करा था? अगर उससे प्यार था तो वो शादी ऐसे भी कर सकता था, वो अपना भी धर्म बदल सकता था, लेकिन वो अंजलि को ही क्यों मजबूर कर रहा था? और वो भी अकेले नहीं, अपनी बहन के साथ मिलकर रोज रोज को उस व्हाट्सएप पे मैसेज करे जाते थे, रोज उसको कॉल की जाती थी, रोज जब भी वो हॉस्पिटल जाती थी साथ में काम करते थे तो भी उसको ये मजबूर किया जाता था कि तुम्हारा धर्म हराम है और हमारे धर्म को अपना लो, इस्लाम को अपना लो, कलमों को अपना लो, कलमा पढ़ो, हिजाब पहनो, तभी तुम्हें जन्नत प्राप्त होगी और मेरे से निकाह कर लो, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ चुका है, तुम्हारे बच्चे को तुम पाल नहीं पाओगी, तो इसलिए मैं तुम्हें सही राय दे रहा हूं, तुम मेरे से शादी कर लो। सुफियान का हाथ का था। सुफियान की मुलाकात उसके हॉस्पिटल में हुई थी, जो कि लिसाड़ी गेट निवासी है। अफेयर शुरू हो गया था। घर वालों के मुताबिक सुफियान अंजलि पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने के दबाव बनाया करते। जैसे मैंने आपको बताया कि घर वालों यानी कि अंजलि के घर वालों का ये दावा था, जब जितने भी उन्होंने अंजलि के मुंह से बातें सुनी थी या उसके फोन में मैसेजेस चेक किए थे, उनसे उसका दावा था कि सुफियान रोज उसे ये ब्लैकमेल किया करता था, रोज उससे ये बातें किया करता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो इसीलिए हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए और तुम्हें अपने पति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पति अब तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगा और तुम अपने बच्चों को अकेले नहीं पाल पाओगी, इसलिए तुम मेरे से निकाह कर लो और मेरे धर्म को अपना लो। इसके बाद भाई बोला, जब अंजलि के परिवार से बात हुई तो कुछ ऐसी चीजें बाहर निकल कर आई जो कि सोचने लायक नहीं थी। भाई ने ये दावा किया है कि अंजलि का पहले अपहरण हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। भाई ने बोला है कि उसका अपहरण करके हत्या की गई है, क्योंकि अंजलि सबसे पहले अपने घर से निकली थी हॉस्पिटल जाने के लिए, ड्यूटी पे जाने के लिए। 1 बजे तक अंजलि वहां पहुंची ही नहीं, लेकिन 1 बजे के करीब एक औरत ई रिक्शा में रखकर अंजलि को लेकर आई। अंजलि बहुत बेहोश हालत में थी, तो उसको वो इमरजेंसी वार्ड के बाहर, इमरजेंसी गेट के बाहर पटक कर चली गई। जब वहां पे मौजूद लोगों ने देखा कि ये अंजलि है, वो उसे और डॉक्टर के पास लेके गए, उसकी जांच करवाई, तो जांच में पता चला कि अंजलि मर चुकी है। और जब उस सीसीटीवी की फुटेज चेक हुई तो पता चला कि वो साजिदा है, सुफियान की बहन, क्योंकि इस तरह से कोई भी इंसान आकर हॉस्पिटल में इस तरह से लाश को डालकर नहीं जा सकता है, जिसकी जांच शुरू हुई। उसके बाद जब अंजलि की बहन से पूछा गया तो अंजलि की बहन ने बोला, मैंने अंजलि के शव पर मारपीट और निशान देखे थे, मारपीट और घसीटने के निशान देखे थे। इसमें अंजलि की बहन ने ये दावे किए हैं, जब उन्होंने अंजलि का शव देखा तो उसमें देखा कि अंजलि के साथ मारपीट के निशान हैं, अंजलि को घसीटा गया है, उसके साथ बहुत बेरहमी से, बदसलूकी से व्यवहार किया गया है और फिर उसकी जान ले ली गई है। अंजलि लोहिया नगर गई थी सुफियान और साजिदा से मिलने, क्योंकि सुफियान और साजिदा ने उन्हें अपने पास बुलाया था। इसमें ये बताया गया है कि अंजलि लोहिया नगर गई थी सुफियान और साजिदा से मिलने के लिए, क्योंकि सुफियान साजिदा ने उन्हें बुलाया था, अंजलि को अपने पास बुलाया था बात करने के लिए कि हम बैठकर बात करते हैं कि हमें इसका क्या सॉल्यूशन निकालना है, क्या निकाह करना है, धर्मांतरण कैसे करना है, इस सब का सॉल्यूशन। या बोले तो साजिदा सुफियान एक प्लानिंग कर रहे थे कि आज ये अगर हमारी बात मानती है तो हम इससे निकाह कर लेंगे और अगर नहीं मानती है तो हम इसे इस तरह से जान से मार देंगे। तो जैसे ही लोहिया नगर साजिदा और सुफियान से अंजलि मिलने पहुंची, उन्होंने बात करना शुरू करी। अंजलि ने अपनी बातें रखी
रखी, उन्होंने पहले तो मजबूर करा कि तुम अपना धर्म बदल लो और हमसे निकाह कर लो। अंजलि ने जैसे मना करा तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की। उसे जब अंजलि ने भागने की कोशिश करी गई होगी तो उसे पकड़कर घसीटा भी गया होगा, उसे बालों से पकड़कर भी घसीटा गया होगा, उसके शरीर पर जो निशान है उसे मारा पीटा भी गया होगा। उसके बाद जब अंजलि अपनी हिम्मत हार चुकी होगी तो उसका गला घोंटकर हत्या कर दी होगी, क्योंकि सुफियान का जो मकसद था लव जिहाद में कि हिंदू लड़कियों को फंसाकर जन्नत प्राप्त करना, वो अधूरा रह गया था अंजलि के मना करने की वजह से, इसलिए उन्होंने अंजलि की जान ले ली। इसमें यह भी बताया गया कि अंजलि से सुफियान ने 5 लाख रुपए ठगे भी थे। इसमें यह भी बताया गया क्योंकि जब अंजलि और सुफियान की दोस्ती हुई थी तो काफी धीरे धीरे उनकी वार्तालाप भी शुरू हुई थी, जिसमें उनकी ड्यूटी की भी बात आई थी, नौकरी की भी बात आई थी, पोस्ट की बात आई थी। तो सुफियान ने अंजलि से वादा किया था, ये बोला था कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारी एक अच्छी जगह पे नियुक्ति करवा दूंगा, एक अच्छी तुम्हें पोस्ट दिलवा दूंगा, तुम्हें ये छोटी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। अंजलि ने उसकी बात का विश्वास करते हुए सुफियान को 5 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन उस सुफियान ने आज तक अभी वो 5 लाख रुपए अंजलि को वापस नहीं किए थे। अंजलि से उसने वो 5 लाख रुपए ठग लिए थे। अंजलि को ये विश्वास दिला दिया कि तुम मेरे को पैसे दे रही हो तो मेरे को तुम्हारे पैसों पर मेरा हक है, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूं। अंजलि मानती थी कि सुफियान उसका दोस्त है, वो अपनी बहन को, अपने परिवार को भी बस यही बताती थी कि सुफियान मेरा दोस्त है, ना कि शौहर है। लेकिन सुफियान अंजलि को अपनी बेगम मान चुका था और वो पूरे प्लान से सेट था कि उसको अंजलि को इस तरह से फंसाना है, प्यार करना है, नाटक रचना है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, उसको मजबूर करना है धर्मांतरण के लिए, और अगर वो नहीं मानती है तो उसकी जान ले ली है, जो सुफियान ने कर चुके हैं। और ये नया मामला नहीं है लव जिहाद का, इससे पहले भी काफी मामले हुए हैं लव जिहाद के। अभी कुछ दिनों पहले भी एक नासिक का कॉर्पोरेट लव जिहाद आया था, जहां पे हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा था, धर्मांतरण करा जा रहा था, उनके साथ यौन शोषण किया जा रहा था। उसके बाद एक 19 साल के लड़के ने 300 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को फंसाया था अपने जाल में और उनका यौन शोषण किया था। उसके बाद बस्ती में 300 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया, उन्हें बेच दिया गया, उनके साथ यौन शोषण किया कलावे और रुद्राक्ष के आड़ में। और ऐसा ही केस आज दिल्ली से भी आया, जामिया दिल्ली से भी आया, जहां पे एक लड़के ने रुद्राक्ष और कलावे की आड़ में उसके साथ लव जिहाद करा और उसको यौन शोषण किया और उसे ब्लैकमेल किया, उसे धर्मांतरण करवाया और उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी, उसे नोच खाया। ये है जिहादी, जिनकी मानसिकता है कि अगर आप हिंदू लड़कियों को फंसाओगे तो आपको जन्नत मिलेगी। जन्नत की बात ये इस तरह से करते हैं जैसे जन्नत इनके पड़ोस में ही रहती हो। लेकिन ये जिहादी ऐसी मानसिकता कहाँ से ला रहे हैं? आखिर मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है? मदरसों में तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है ना, लेकिन अगर मदरसों में शिक्षा ये दी जा रही है कि आप हिंदू लड़कियों को फंसाओगे तो आपको जन्नत मिलेगी, तो इस शिक्षा को जल्द से जल्द बैन करने चाहिए, क्योंकि जो लव जिहाद है ये एक बीमारी से भी ज्यादा बुरा है जो हिंदू लड़कियों को नोचे जा रहा है। और अगर ये इस तरह से हिंदू लड़कियों को नोचता जाएगा तो देश में शायद ही लड़कियां बच पाएंगी। रेप के केसेस आते हैं, लेकिन रेप से भी ज्यादा बुरा ये लव जिहाद है, जहां पे लड़कियों को मजबूर किया जाता है उनका धर्म बदलने के लिए, और उनका उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है, उन्हें अपने प्यार के झांसे में फंसाया जाता है, उन्हें बेच दिया जाता है, उन्हें टुकड़ों में काट दिया जाता है। कभी फ्रिज में कोई युवती मिल जाती, हिंदू युवती, तो कहीं किसी कूड़े खाने में किसी हिंदू युवती की लाश मिल जाती है, लव जिहाद के चलते। कुछ लड़कियों को लगता है कि मेरा मोहम्मद सलीम ऐसा नहीं है, लेकिन जिस लड़कियों को पता ही नहीं है कि वो मोहम्मद और सलीम है, तो उन लड़कियों के साथ क्या ही न्याय होगा, क्योंकि वो लड़कियां बिल्कुल अनजान होती हैं इन जिहादियों से, जो अपनी पहचान छुपाकर उनसे प्रेम जाल रचते हैं और उन्हें धर्मांतरण और उनसे निकाह करने की प्लानिंग रचते हैं और फिर उन्हें जान से मार देते हैं। ये बहुत ही संगीन मुद्दा है, इसे आम ना समझिए और इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बाकी इस तरह के देश भर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पेटी।